लो भाई लो, ये भी कितना खतरनाक डिसीजन था इस नल्ले के लिए। ये देखकर बताना कि दोनों थाली में छुहारे किसने ज़्यादा काटे हैं और किसने ज़्यादा सफाई से काटे हैं। अरे रे नल्ले, कुछ तो कर भाई। बड़ी मशक्क़त से अपनी सीट से उठ के गया है, फिर वहाँ पे झांक के देखा है, फिर नीचे झुक कर देखा है, फिर कहता है ये तो बड़ा कड़ा डिसीजन है भाई, तो बहुत टफ डिसीजन है। ओह माय गॉड, यही होता है जब किसी को फ्री में बैठकर खाने की आदत पड़ जाती है ना, बीवी कमाए और इसके ऊपर उड़ाए और इसको सिर्फ चापलूसी करनी है, अपने माँ बाप को भूल जाए, तो यही होता है। फिर उसके लिए ना छोटे छोटे से डिसीजन लेना भी मुश्किल हो जाता है, जैसे कि अपने लिए भी खुद कुछ पसंद करना हो या उसके लिए कुछ पसंद करना हो, किसी और के लिए कुछ पसंद करना हो, तो जो पैसे देने वाला है ना उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता, चाहे वो जाए या ना जाए, फिर उसको वीडियो कॉल पे दिखाया जाए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। कहती है ना जखाला ने ना बातें ज़्यादा की हैं और काम कम की है। और बे चुड़ैल, बैठे बैठे तू जो ये बकवास यहाँ पे बैठ के कर रही है, खुद करके देखना कितना टफ होता है छुआरे काटना। भाई तू इतनी एहसान फरामोश औरत है ना, करके तो देख पहले, तब तेरे को समझ में आएगा। खुद को तो पर्स की कुछ है नहीं भाई। मुझे तो अब शक है सच में, इसमें नहाने के लिए डेफिनेटली पिज़्ज़ा को साथ लेकर जाती होगी, वरना ये और अपने लिए कुछ हाथ पल्ला हिला ले, टूथ ब्रश उससे लगवाती होगी, कहती होगी तू ब्रश कर दे मैं खड़ी हो जाती हूँ। हद है भाई, इतनी ज़्यादा कम चोरी की। और यही तो वजह है कि इसने ये हाल बना रखा है अपना। एक बेचारी पैरों से परेशान है, पैर मोड़ नहीं सकती, लेकिन फिर भी ज़मीन पर बैठेगी। जब इसको ज़मीन पर बैठने की प्रॉब्लम है तो ये अपने लिए चेयर कुर्सी अरेंज कर लेती है किचन के सामने और वहाँ बैठकर काम करती है। लेकिन वही सुविधा जब इसको अपनी खाला के लिए देनी है, अपने एम्प्लॉय के लिए देनी है, तब नहीं सोचती है बिल्कुल भी। दूसरी वाली तो रफ एंड टफ है, चाहे कहीं बैठे कहीं उठे कहीं कुछ भी करें, लेकिन बेचारी दोनों लगी पड़ी अपने काम में। लेकिन मजा लिए किसी को भी इतना सा भी ये जो उनकी मेहनत को जो है ये बोल दे कि थोड़ा सा भी उनको इस चीज़ के लिए एप्रिसिएशन दे दे। बल्कि क्या कहती है उल्टा, ये कहती है नहीं नहीं नहीं, बाजा खाला ने काम कम करा है और बातें ज़्यादा करी हैं। चलो बताओ तुम, देखो हमने पतले काटे हैं और देखो बेटी ने मोटे काटे। अरे भाई मोटे काटे हो या पतले काटे हो, तुम्हें इसमें भी कंपटीशन करना है। पर भाई माँ ऐसी होंगी तो बेटियां तो ऐसी होंगी, इसलिए इनकी बेटियां भी ऐसी, और फिर चालू की माँ ऐसी है तो चालू भी ऐसी है। खानदान ही ऐसा है भाई इनका। इसमें भी चलो तो ये तो काटा ही है बस, बाकी तो पूरा काम मुझे ही करना ना। यानी कि जो बनाएंगी वो सारी चीज़ें जो बनाएगी वो बाजा खाला बनाएगी। तो इन लिहाज से तो मुझे लगता है कि बाजा खाला कुछ चीज़ें जो है ना बनाना कुछ ज़्यादा आता है। और इनको दोनों जो बहनें हैं ना, ये बड़ी बड़ी, इनको सिर्फ कटिंग छटिंग में ही हेल्प करनी आती है, क्योंकि बाजा खाला रहती है खानदान के बीच में और ये रहती है अकेली अकेली। ये खुद खानदान में कभी टिकी नहीं, कभी निभी नहीं इनकी ससुराल वालों के साथ, तो सीखेंगी कहाँ से चीज़ें। एक बहन ने ऐसे शादी करी है, सबको आपको पता ही है। दूसरी बहन की भी लव मैरिज हुई है, ये भी लव मैरिज होती है तो उसमें यही होता है, ससुराल वालों को छोड़ दिया जाता है। और जो तीसरी थी इसकी अरेंज मैरिज हुई थी, हुई तो रिश्तेदारी में थी लेकिन अरेंज मैरिज हुई थी। और फिर दूसरा लड़के पे भी डिपेंड करता है भाई। वो जो लड़का है यानी कि बाजा खाला का हस्बैंड है, वो ऐसा नहीं था, उसने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, उसने अपने घर को ऐसे मेंटेन करके रखा। हाँ लालची तो वो भी है, अब तो दिखाई दे रहा है साफ साफ उसका लालच, लेकिन हाँ उतना लालच हावी नहीं हुआ है फनी की तरह से कि अपने घर वालों को या अपने बच्चों को छोड़ दे। नाम है सुठौरा। हाँ भैया सुठौरा हमें पता है। जब पहले हमारे घर में बनता था तो हम नियत खराबों की तरह से चुरा चुरा के जेब में भर लेते थे। फनी जेब में कौन भरता है, इसका जैसे इंसान जो ना जेब में ही भरेगा चुरा के चोट्टा। बचपन से और क्या सीखा, चुराना ही तो सीखा है। कहते डब्बे में भरे रखे थे तो धीमे से जाके एक चुरा लें। और उसमें भाई बन रहे थे तो बच्चों को खाने को नहीं दिए जाते थे, इसका मतलब वो तुम्हारे लिए नहीं बने होंगे अगर तुम्हें नहीं दिए जाते थे तो फिर चुरा के खाने का क्या मतलब था। सनी से बताता है, उससे सारा से बताता है कि वो जो लड्डू बनता है ना वो बहुत खास होता है। हाँ जब तो तू उस खास लड्डू को चुरा के खाता था, अब भी खा लियो भैया, अपनी बीवी के भी चुरा के खा लियो, तेरी बीवी की भी यही आदत है। दोनों मियाँ बीवी खा लेना, किसी को मत देना। जितना भी खर्चा करवा रहे हो ना, मेहनत करवा रहे हो, खुद ही खा लेना दोनों। कह रही है फनी ऐसे कौन चुरा के खाता है, चोर। कहती है हाँ तुमने अपने घर में कोई चुरा के नहीं खाई है तुमने कोई चीज़, ये नहीं ऐसे कभी नहीं चुराया, हमने मांग के खाया है बेटी खाले से। तो वो सारा ने भी बता दिया कि आप हमारा बॉर्नवीटा खा जाती थी, हमारा दूध खा जाती थी। कहती नहीं हमने बेटी खाला से मांग के खाया है। मांग के खाने वाली तो तू नहीं लगती है भाई, हाँ मांगने वाली तो तू है, तू आज भी मांगती है। आज मांगती है क्योंकि तू उनके घर जाकर चुरा नहीं सकती ना सब्सक्राइबर के, लेकिन खाला के घर में रहकर तो तू डेफिनेटली चुरा के खाया ही होगा। वो जो बच्चों का सेरेलैक आता है या जो मिल्क पाउडर आता है ना, वो खाने का भाई मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था। जब मैं अपने बच्चों के लिए दूध बनाती थी ना तो थोड़ा सा मैं भी डाल लेती थी और मेरी बहनें भी खा लेती थी, अच्छा लगता था वो। एक्चुअली हल्का सा, बहुत हल्की सी मिठास होती थी उसमें, लाइक बॉर्नवीटा हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। तो बिल्कुल इसने चुरा कर खाया होगा, मैं मान ही नहीं सकती। फ्रेंड्स इसने बचपन में ऐसे काम करे हैं। चलो मैं आज इसके राज बताता हूँ। भैया हमारे गाँव में एक जो पहिया होते थे, वो पहिया जो है ये इससे टंडी से चलाती थी। ये कहती हाँ मेरा ना बहुत जो भाई करता था वो मेरा काम करने को मन करता था, तो भाई औरतों वाले काम तो इसमें है ही
भाई का एक भी गुण नहीं है तेरे में औरतों वाले। चलो मैंने माना कि भाई कमाने के लिए औरत मर्द दोनों कमाते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा चल रहा है, तू कमा रही है और तेरा मर्द जो है वो तेरा घर चला रहा है। तो इसलिए जो है ना, तू शुरू से तेरे काम थे ही नहीं लड़कियों वाले, काम तेरे को आते नहीं, धंधा तेरे को कुछ करना नहीं, मतलब घर में कोई चीज़ की जिम्मेदारी नहीं, इवन अपनी अलमारी तक सुधारनी तेरे को नहीं आती। तो कौन से ऐसे गुण हैं? हाँ मगर पहिए जरूर चलाए तूने, लड़कों की तरह से अंटे खेले हैं तूने, है ना, गुटबाजी करी है, लट्टूबाजी चलाई, लट्टू चलाए हैं, कंचे खेले हैं, पतंग उड़ाई होगी डेफिनेटली। इतने सब लोग चलाते थे। तो मैंने भी पापा से जिद की थी भोपाल में, तो पापा ने मुझे स्कूटर वाले से ला कर दिया था। तो ये बता, स्कूटर का पहिया चलाया था या साइकिल का पहिया चलाया था? क्योंकि स्कूटर का पहिया तो चलाते ही नहीं है, साइकिल का चलाते हैं। और स्टिकर भी डालकर दिखा दिया कि ऐसे करके चलाते थे, ऐसे करके चलाते थे। हद है भाई। जो देखती थी भैया क्या करते हैं वही मैं चाहिए, मुझे गुलेल चाहिए थी। गुलेलबाज भी है भाई, निशानेबाज तो तू पूरी है। कस कस के ऐसे निशाने मार रही है अपनी भाभी को, ये निशाना नहीं है तो क्या है ये? देखो मेरी, देखो कैसे पैम्परिंग हो रही है। इसको कहते हैं असली प्रेगनेंसी, इसको कहते हैं असली लोगों के बीच में रहना, इसको कहते हैं असली प्यार पाना प्रेगनेंसी का। फिर बताती है सो कोल्ड सी एक ठंडी सी कहानी, जो कि एक्चुअली इसकी खाला लोगों को पता नहीं होगा। कितने झूठे मक्कार लोग हैं, हर चीज़ को ना इनको स्क्रिप्ट करना है, ओवर द टॉप होकर जाकर बताना है। तो कहती है एक बार ना बाजा खाला फ्रेंड्स लोग हमारे ना बर्थडे आया था, तो वो रमज़ानों में आया था। तो पापा ने कहा बेटे बर्थडे नहीं मनाते, आपने देखा होगा बचपन का फ़ोटो। एक बार बचपन का फ़ोटो डाल दिया इसने मनाते हुए, तो क्या ज़रूरी है कि हर साल ही मनाया होगा? मुझे नहीं लगता भैया इसका हर साल मनाया होगा। ये बर्थडे मनाने की चोचलेबाजी तो इन्होंने ये रस्म शुरू करी है। हो सकता है भाई का ज़रूर मनाते हो, क्योंकि वो घर का लड़का जो है इसका हो सकता है पहला मना लिया, और हो सकता है भाई मनाते भी हों, क्योंकि भाई क्या है कह सकते हैं। तो कहती है रमज़ानों में आया था। तो पापा ने कहा बेटे रमज़ानों में बर्थडे नहीं मनाते। इसका मतलब इनके पापा को इतनी अकल समझ थी, मतलब वो इतने मुसलमान थे उस टाइम पर कि वो ये कह रहे थे कि बर्थडे नहीं मनाते रमज़ानों में, बर्थडे तो कभी भी नहीं मनाते। इतने भी मुसलमान नहीं थे कि बर्थडे कभी भी नहीं मनाते हैं। तो कहते हमने मना करा, तो हमने फिर पापा से कहा कि नहीं हमें फिर कार ला के दो। पापा ने जो पीछे करके आगे चले उसका भी स्टिकर लगा दिया भाई, कि पीछे करके जो चलाते हैं ना वैसी वाली कार ला के दी थी हमें माँ में मनाने के लिए। फिर कहता है फनी और माउजर कितनी वाली भी, तू गुंडी थी क्या? भाई ये तो पक्की डाकू हसीना निकली। माउजर, गुलेल, ये टायर चलाना, पीछे करके बैक करके गाड़ी चलाना, इधर लड़की वाले खिलौने। तो उसने किसी ने ये भी कहा कि कभी डॉल वगैरह कोई खरीदी है कि नहीं खरीदी है, ये डॉल से खेली ही नहीं है। तो डॉल से नहीं खेले कभी आप? चालू अपनी सारा ने पूछा है। तो कहते हैं हाँ डॉल से खेले ना, तब अम्मा के घर जाते थे ना, वहाँ पे नानी के घर, तो वहाँ पे जाकर डॉल अम्मा जो है लाती थी, बर्तन लाती थी हमारे लिए खिलौने वाले, तब हम उनसे खेलते थे। भाई ये तो पूरी गुंडी निकली। काश तू घर घर खेली होती, काश तू बर्तनों से खाना बनाना सीखा होता, काश तू डॉल से खेली होती, तो आज तेरे लोग झेलने नहीं पड़ते लोगों को। जितनी नौटंकियां करती है ना, तो तू लोगों को समझा होता कि हाँ वाकई में तुझे काम आता है। डॉल से, टेडी बियर से बहुत खेली हूँ, मुझे नहीं पता पसंद है टेडी बियर और डॉल। तो भाई ना पसंद है तो मत रख, घर इसका है तो तू कैसे मना कर सकता है। और पहले कंटेंट बनाया था सामान लाने का, सामान लाए नहीं, तो फिर दोबारा कंटेंट बनाया सामान लाने का, क्योंकि सामान लाना है, टेडी बियर उसका जो मैनिक्योर पेडिक्योर करना है, तो उसके लिए व्लॉग बनाना है, कंटेंट बनाना है। कंटेंट का मौका मिल गया। तो फ्रेंड्स हमारे घर में 2 लोग हैं, भुलक्कड़ है, ये भूल जाते हैं इनको क्या करना है क्या नहीं करना। आज बताओ तुम क्या करने वाली हो? तो कहते हैं हम करने वाले हैं मैनिक्योर पेडिक्योर। तो मैंने क्या कहा था कि सारा को, और ये पैरों को हाथ लगाने दे भला, पैरों का काम सारा को दे भला, पॉसिबल ही नहीं है। तो आखिरकार स्विच हो ही गया ना। और अब पेडिक्योर कौन कर रहा है? वही जिसको जिसकी जो औकात है वो चालू ने दिखा दी कि मैनिक्योर कौन करेगी, सारा करेगी, और पेडिक्योर कौन करेगा, ये करेगी। पेडिक्योर होते हैं बहुत गंदे, और पैर इसके भाई निहायत गंदे हो रहे हैं, गंदी औरत के। 8 महीने से इसने झुक कर धोए तक नहीं होंगे, वो मैल जमा पड़ा होगा उन पे। चलो भाई चलो अपना पार्लर फैलाओ भाई। पार्लर है पिज़्ज़ा और सारा का पार्लर। तो अब ये हेयर स्पा तो करना नहीं है, और ये तो है सिर्फ अब बच्चे 2 ही ऑप्शन, तो मैनिक्योर और पेडिक्योर। अब देखो भाई वो जो इसकी आती है वो चमचागिरी करने के लिए, वो कश्मीरी नाम से जो है, वो बहुत आराम से ये सारे काम कर सकती थी। चलो मैंने माना कि भाई अब हो सकता है वो ये वाले काम नहीं करती होगी, लेकिन उसके जूनियर तो करते होंगे, उसकी जान पहचान वाला कोई तो होगा। और आपको एक किस्सा और बताती हूँ। एक और कोई थी जो इनके यहाँ पे फेशियल मैनिक्योर पेडिक्योर करने के लिए इनके यहाँ पे आती थी, जो कि उसने गरीब थी, उसने हेल्प मांगी थी, और उसने मुझे कमेंट किया था जब ये जो इनकी जो मैडम की एम्प्लॉय का किस्सा चला था ना, तभी उसी दौरान उसी व्लॉग के नीचे मुझे कमेंट आया था कि मैं जो है एक गरीब औरत थी, मतलब गरीब औरत हूँ, और मेरे जो है एक छोटा सा बच्चा है, और मैंने ऐसे काम के लिए हेल्प मांगी थी कि मुझे ऐसे पार्लर का काम आता, तो मैं जाती थी। और जिस दौरान इसका ट्रॉमा से गुजर रही थी ना, उस दौरान ये उसके यहाँ बच जाती थी, और वो मतलब फेशियल वगैरह कहती, इनकी खालाओं के, इनकी अम्मियों के, सबके फेशियल वगैरह सब मैं करती थी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं ये लोग नालायक।
ऐसे लोगों को किसी को बुला लेती, या फिर एक स्टोरी डालती। चालोपी तमीज़ नहीं है क्या? लेकिन चालोपी को तो नीचा दिखाना है ना भाभी को, कि देखो मेरे घर वाले मेरे कितने पैम्परिंग कर रहे हैं, कैसे मेरे लिए हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरे हाथ पैर धोने के लिए, मेरा गंदा मैल उतारने के लिए। देखो मैंने लड़कियों को कैसे लगा रखा है। अरे तुझे लड़कियाँ मिली थी, अपनी खाला के साथ ये सारे काम करवाती। चलो खाला दोनों में कंपटीशन होता है, देखो जरा कैसे करते हैं। अपनी माँ से कराती ना, तेरी माँ जो हिलती नहीं है ना बेड से, उससे कराती। तब देखने वाली बात तो ये होती, तब तो भाभी को और ज़्यादा शेड होता कि देखो भाभी तुम्हारे लिए तो कभी नहीं करा, देखो मेरी माँ मेरे लिए कैसे कर रही है। लड़कियां ही मिली तेरे को ये सब चीज़ें यूज़ करने के लिए। नालायक बेशरम औरत ने पैसे कमाने के लिए इनको पार्लर वाली तक बना डाला। पेडिक्योर तो मैंने लाइफ में कभी कराया नहीं। कितना झूठ बोलती है भाई ये औरत, कितना झूठ बोलती है। उसने साफ साफ मेंशन किया था कि मैं मैनिक्योर पेडिक्योर और फेशियल करती थी इनके सबके वहाँ पे, और झूठ कितना बोलती है, पेडिक्योर नहीं कराया। एक नंबर की झूठी है। एक पैसे का भरोसा नहीं है मुझे इस औरत पर, और प्रेगनेंसी में ये हाल है, हालत इतनी ख़राब है, लेकिन फिर भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही, और अल्लाह से तो बिल्कुल भी नहीं डरती है ये। मुझे नहीं पता कि पेडिक्योर कैसे होता है, ओ इसे नहीं पता पेडिक्योर कैसे होता, झूठी औरत। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है पैर मैंने बहुत दिनों से ना बहुत अच्छे से वॉश ही नहीं किए। वही तो मैं तुझसे कह रही हूँ, तू नीचे झुकती नहीं है, तू खुद की चप्पल जूते पहनती नहीं है, फिर तूने पैर वॉश किए कैसे होंगे? तू कभी झुकी नहीं है, तूने कुछ किया नहीं है। तूने अपने नल्ले पति से भी नहीं कहा कि मुझे आके जो है हेल्प कर दो, मेरे हाथ पैर धोने में मदद करवा दो, ये सब कुछ। क्यों इतनी पेमेंट नहीं देती उसको कि वो तेरा हाथ पैर धो सके? पेमेंट कम पड़ गई होगी तो उसने कहा होगा कि ये काम मैं नहीं करूंगा। हाथ के बाल साफ कर लो, ये नए नए चोचले बता रहा है लड़कियों के सामने, और शर्म तो नहीं आ रहा औरतों के बीच में घुस के। ये जो नल्ला है ना, निठल्ला, इस तरह की बातें करता है कि चलो ऐसे करेंगे, ऐसे चैलेंज करेंगे, छाती के बाल हटाएंगे, यहाँ के बाल हटाएंगे। हद हो गई। अब इसको नया कंटेंट दे रहा है ये, कि पार्लर के टाइम पे ऐसे करते हुए जो है ना, ये वैसे नए होते हैं जैसे बिग बॉस में कराते हैं ना, कि वैक्स कराने के, चलो 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 ये वाला ऑप्शन भी रखेंगे हम, मैं पैर के करा लूंगा। अरे पैर के बहुत मुश्किल होते हैं, चलो अभी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। एक दिन ऊपर हो चुका है जब मैं ये इसका व्लॉग का सेकंड पार्ट बना रही हूँ, और अभी 9 लाख ही हुए हैं, यानी कि 1 मिलियन क्रॉस हुए ही नहीं है चालू पे के, और 2 बार थंबनेल बदल चुकी है भाई। टाइटल डाला है प्रेगनेंसी पैम्परिंग डिज़ायर सारा का सैलून, लेकिन फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं तेरे को। और जो तेरी ऑडियंस तुझे देखती थी ना आँख मीच के, वो तो तेरे को गालियाँ दे रही हैं भाई, इतनी गालियाँ पड़ रही हैं इसको। है भी ये गालियाँ पढ़ने लायक, क्योंकि इसने मुँह लगाया है। हम तो मुँह नहीं लगाते, बहुत सारे लोग हैं मुझे देखते हैं, मुझे बहुत देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, इसके लिए आकर मुझे लड़ते भी थे। मुझे रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता वो ना देखे मेरी वीडियो, और ऐसे लोगों को तो मैं चाहूँ भी ना कि वो मेरी वीडियो पे आए और मुझे एक भी सिंगल व्यू मुझे मिले उनका। और अगर मुझे वो वाकई में पसंद करेंगे तो तब भी देख लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नहीं भी पसंद करते तब भी देखें, तब भी मैं नहीं चाहूँगी कि वो मुझे देखें। अपने देश के लिए तो एक शब्द मुँह से फूट नहीं रहा, फालतू की चोचलेबाजी इसके घर में हो रही है करने के लिए। बुरा ना मान जाए ना भाई इसकी ऑडियंस, वो जो इसको लताड़ लगा रही है, गालियाँ दे रही है, कोस रही है। जिन ऑडियंस को ये इतना सर माथे पे चढ़ाती थी और इतना तवज्जो देती थी, और वही ऑडियंस इसको तवज्जो देते थे, आज ऐसे सर से उतारा है इसको कि लिटरली इसके होने वाले बेबी के लिए, इसके लिए, और जो इसका भतीजा है उसके लिए, इसके भाई भाभी के लिए इतना बुरा भला कोस रहे हैं ना भाई। मैं तो उनको इंसान नहीं मानूंगी, वो किसी भी एंगल से इंसान नहीं है। मुसलमान तो बहुत दूर की बात है, वो इंसान भी नहीं है, क्योंकि कोई भी एक सच्चा मुसलमान, कोई भी एक अच्छा इंसान किसी को, किसी के बच्चे को कोस नहीं सकता, और वो भी तब जब तुम उसको बेइंतहा प्यार करते हो एक वक्त में। लेकिन अगर देखा जाए कि वो आज कोस रहे हैं, तो सोचने वाली बात है कि अपने देश से कितनी देश प्रेमी है में जो वो ये सारे काम कर रहे हैं, यानी कि देशभक्ति में ये सारे काम कर रहे हैं, अपने देश के प्रेम की वजह से ये सारे काम कर रहे हैं। एक इनसे वैसा हो रहा है कि इनके मुंह से नहीं फूट रहा कि हाँ पाकिस्तान ने ऐसा किया, पाकिस्तान ने वैसा किया, पाकिस्तान बुरा है, पाकिस्तानी लोग बुरे हैं, इनके मुंह से नहीं फूट रहा। अरे अब किसको बचा रहे हो? उनको जो तुम्हें आके गालियां देकर चले गए। क्या बात कर रही हो, पेनिक्योर में बाल नहीं साफ होते? नहीं फनी भाई, बाल साफ नहीं होते हैं तो फिर क्या होता है? हाथ पैर साफ हो जाते हैं, मैल उतर जाता है। तेरी बीवी का जो 5 किलो मैल चढ़ा पड़ा है ना दोनों पैरों पे, 2.5 किलो के पैर हो रहे हैं, तो वो पैरों पे 2.5 किलो का तो मैल है, और वैसे तो वो मेरे ख्याल से 50-50 किलो के दोनों पैर हो ही रहे होंगे, ऊपर से 2.5 किलो का मैल हो रहा है। तो वो जो 2.5 किलो का मैल है ना, वो उतारेंगी ये बेचारी लड़कियाँ। बेचारी भोली भाली लड़कियाँ हैं, तो भोली वाली तो नहीं है, एक तो उनमें से बहुत ज़्यादा शातिर अपनी माँ की तरह से, इसलिए तो उसने ये कहा नहीं पिज़्ज़ा आप ना मैनिक्योर नहीं करना, मैनिक्योर मैं करूँगी, क्योंकि मैनिक्योर में कुछ खास है नहीं। हाथ तो ये धोती रहती है, हाथ तो इसके साफ सुथरे हैं, ज़्यादा पैर जो है पैरों में गंदगी होती है, मैल होते हैं, नंगे पैर घूमती रहती होगी चुड़ैल कहीं की, पता नहीं कितनी गंदगी भरी हुई होगी। इतनी गंदगी से तो ना एड़ी खराब हो जाती है, पैर खराब हो जाते हैं, मैल घुस जाता है, फिंगर्स के बीच में जो ना गंदगी जम जाती है, फंगस तक लग जाती है अगर आप ज़्यादा साफ सफाई ना रखो तो। इसी बात को फनी ने पुख्ता कर भी दिया, मैल छुड़ाओ अभियान चल रहा है यहाँ पे।
तेरी बीवी का तो भाई मैल ही छुड़ाया जा रहा है। अच्छा हुआ आपने ये आइडिया दिया है, सारा ने ये आइडिया दिया है ना, कृष्णा ने आइडिया दिया है कि आपके जो ना वैक्स करेंगे। आपने कभी फनी भाई, आपने कभी वैक्सिंग कराई है? नहीं नहीं नहीं, हमने अभी वैक्सिंग नहीं कराना फनी भाई, इसमें ना ऐसे गेम होता है। अब भाई कृष्णा भी शामिल हो गया, वो लड़कियां भी शामिल होगी, और पूरा घर जो ना कार्टून बन गया है, बिल्कुल एक तरीके से चिड़ियाघर बन गया है। ये भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, चलो 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 ये करेंगे। अब अगला कंटेंट जो ना ये यही करने वाली है एंटरटेनमेंट के लिए। मैं तो ये देखने वाली हूँ कि ये उस टाइम व्लॉग बना पाएगी या नहीं बना पाएगी जिस टाइम इसको प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि कितनी तकलीफ होती है भाई। मेरा एक्चुअली लेप्रोस्कोपी से हुआ है, मेरा जो ऑपरेशन हुआ है, तो मेरे 4 जगह 2-2 इंच के टाँके लगे हुए हैं। लेकिन अंदर से जो भी उन्होंने किया होगा वहाँ तो अंदर ज़्यादा स्टिचेस होंगे, लेकिन बाहर की तरफ क्योंकि जहाँ से वो उन्होंने स्टिचेस लगाए हैं या कैमरा जो भी डाला है उसके लिए 4 जगह अलग अलग 2-2 टाँके हैं। एक जगह पाइप लगा हुआ है जहाँ से गंदगी निकालने के लिए वो एक तरीके से डालते हैं। उसमें मेरी इतनी बुरी हालत है कि दुखन में है, और जब इनका बेबी का होगा तो वो कट लगता है, और वो भी कई कई लेयर में कट लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑपरेशन हो कट तो लगता ही है, और उसको ठीक होने में, रिकवर होने में भी टाइम लगता है। ये क्या करेगी, हमें तो आदत है भाई इन सब चीज़ों के लिए, और ना ही हम जो ना एकदम बूबू बन जाते हैं, कहते हैं ना शर्म के बूबू हो गए, या जो है इतराने वाले बूबू हो गए ना। हमें ऐसी आदत है, क्योंकि हमें आदत है, हम लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं, हमें पता है, ऑलरेडी बच्चे भी हो चुके हैं, ये बात भी है। दूसरा ना भी हो तो मैंने नहीं देखा किसी भी औरत को, 36 साल की औरत को जिसका फर्स्ट टाइम भी हो रहा हो, वो इस तरह से छुलछुलियाई बने घूम रही हो। ये कुछ ज़्यादा ही अम्मा है। जब ये इसका टाइम आएगा ना भाई, देखने वाली बात है। मुझे तो बड़ा मज़ा आने वाला है, अगर ये रिकॉर्ड करेगी तो आपको भी पूरा ही मज़ा आने वाला है। अगर ये रिकॉर्ड करेगी तो वो तो जब रिकॉर्ड करेगी तब देखेंगे कि क्या दिखाएगी और क्या अवॉइड करेगी। ज़्यादा तकलीफ होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, अवॉइड कर देगी। कुछ दिखाने वाली चीज़ होगी तो दिखा देगी। शातिर तो पूरी है। अब अंदर से ये भी यही कहने वाली, मैंने कहा था ना, कहने वाली है कि देखो फ़नी, ये कहने वाली है, फ़नी तुमने जो चाहा था ना वो तुम्हें मिल गया, अल्लाह ने तुम्हें दे दिया। ये भी यही कहेगी कि वो जो है हिसाब सही करता हुआ नज़र आएगा, और ये जो है उसको कहते रहे कि ठीक हो गुल्ला गुल्ला ठीक हो, और ये गर्दन हिला के मुँह से फूटेगा नहीं कुछ भी। यही होने वाला है। जहाँ पे वो वैक्स की बात चल रही है, कहता है अगर मैंने करवा ली तो बताओ मुझे क्या मिलेगा। भाई क्या लेगा, सब कुछ तो तूने ले लिया। घर में तू बैठा है, रेस्टोरेंट तू खुलवा के बैठा है, हर पैसों पे कुंडली मार के बैठा है, चैनल पे कुंडली मार के बैठा है। थार तुझे चाहिए क्योंकि तू अपनी बहन से मिलने नहीं गया, उसके बदले में तुझे थार दिलवा दी है वो। और क्या जान लेगा उसकी, जो आप बोलोगे वो मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह हम कल ये वाला व्लॉग बनाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें भी हम क्या करेंगे। कहता है कृष्णा अगर मुझे लगा तो तेरी शक्ल बिगाड़ दूंगा मार मार के। क्यों, तू होता कौन है भाई किसी को ऐसे मारने वाला और ऐसा हाथ चलाने वाला? तू अपने आप में कंटेंट बना रहा, पैसे तू कमाएगा, करोड़ों रुपए तू, तेरी बीवी छापेगी। उसने आइडिया दिया तो वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। वाह, और तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे किसी को भी डांटने की और धमकाने की? तो वो बता रहा है लड़का एडिटर, कहता पैर में करवाना। कहता तुझे कैसे पता पैर में लगता, तूने क्या करवाया है क्या? चलो भाई, हमारे जो है सैलून का नाम है रिजा सारा सैलून, और ट्रिंग टिंग बजा के सारा सामान दिखा दिया है, फैला के जो वो सामान सारा खरीद कर लेकर आई हैं। चलो भी चलो, इनकी चौचलेबाजी अब शुरू हो जाती है। ये हमें चेंज करना पड़ेगा ना, नमाज का जो दुपट्टा लेके बैठी हुई थी वो उसे चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसने गाउन पे पहना कर, गाउन की बाजू छोटी है। चलो अपी हम नेल पेंट भी लगाएंगे। रिजा अपी बता दो ना, इनके पास इतनी सारी। कह रही नहीं मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ रखी है। चीची 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 करके इनकी आवाज़ को जो ना ऐसे कर दिया है। लेकिन वो ये कह रही है कि मुझे याद नहीं है कहाँ है, मैंने वहीं रखी होगी। और वहाँ से लेकर आई है वो भाई 15-20 उठा लाई है। कहती देख लो, रिजा कह रही थी कि एक भी नहीं है, वो उठा के लेकर आई है इतनी सारी। कहती देखो इसका जान बसती है इनमें, और ये मना कर रही थी और फिर भी देखो सारी उठा लाई है इसकी। उसने भी मौके पे चौका मारा भाई। वो तो कह रही थी कि मेरे पास है ही नहीं, वो जितनी भी थी वो सारी उठा लाई है। ये पता नहीं उनमें से भी छोड़ के आ गई है क्या, इतनी सारी ले आई। कहती देखो चालू पे कह रही है मुझे नहीं पता कहाँ रखी है, मुझे नहीं पता कौन कौन सी है। और वो सारी की सारी उठा लाई है और खोल दिया भाई, पिज्ज़ा का भांडा फोड़ दिया। एक साथ दोनों लड़कियों से बोला वेलकम टू रिजा सारा सैलून। ये तुम्हारी औकात भाई, आखिरकार तुम्हारी चालू अपने ने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई ही दी। जिंदगी में और कुछ कर पाओ या नहीं कर पाओ, लेकिन एक पार्लर वाली, मेल छोड़ाने वाली जरूर बन जाओगी। एक्चुअली पार्लर वाली का मतलब ये नहीं है इस तरह से, इसके लिए जो तुम मेहनत कर रही हो ना, ये वाली पार्लर वाली सारी ऐसी नहीं होती, अपनी मेहनत का करती हैं और अपनी मेहनत का खाती हैं। मेरी इंटेंशन ये नहीं थी, मेरी इंटेंशन ये थी कि ये पढ़ा लिखा कर उनसे कुछ और अच्छे काम कराने की बजाय
ये काम करा दिए, जो कि ये काम ये किसी भी अच्छे सैलून से करा सकती थी घर बैठे। ऐसा इतना है इसके पास, लेकिन इसको इन लड़कियों से ये सारे काम कराने थे क्योंकि इनके ऊपर खर्चा करती है। थंबनेल पे लगा के बैठी इतने मोटे मोटे पिंडले दिखा के, ये कहीं की हिजाबी है ये, इसको हिजाबी कहेंगे? इतने मोटे मोटे पिंडले और इतने ऊपर तक की मैक्सी खोलकर उसमें टप में डुबो के बैठी हुई, जो कि थंबनेल पे लगा रखे हैं। बेगैरत तो इसको शर्म तो आती नहीं है। गर्म पानी करा लिया, ये लगाएंगे, केमिकल नहीं लगा सकते, वो लगा सकते हैं। अब डॉक्टर के अकॉर्डिंग भी तो ये सारी चीज़ें पूछी तो होंगी डॉक्टर से कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। पानी गर्म कर लिया, शैम्पू डाल दिया और पता नहीं क्या क्या डाल के उसमें पैर डुबा रहे। तुम्हारे तो पैर इतने छोटे हैं, चालू पे कैसे आएंगे? तो पटरा ले आए, पटरे के ऊपर रख दिए। चोचलेबाजी चालू है लगातार अभी तक, हो ना हो, आए या ना आए, करना तो है। चोचलेबाजी तो करनी है भाई, कंटेंट तो निकालना ही है कैसे भी करके, लोगों को हंसाने का मौका देना। लेकिन लगा नहीं कि ज़्यादा लोग हंसे हैं क्योंकि गुस्साए बहुत हैं। हंस हंस के कहता है पीने वाला पानी उसमें भर रही है पैरों के लिए, मतलब आरओ से ले रही। इतनी डफर है ये लड़की कि मतलब लाइक सीरियसली कि टैप का पानी नहीं ले सकती, टप में पैर डुबोने के लिए भी आरओ का पानी भर रही है। यार ये तो बिल्कुल गधी है, मुझे लगता है इसका पूरा पूरा का पूरा फ्यूज़ उड़ चुका है इस लड़की का। अब नहीं हो सकता इसका कुछ भी, ज़िंदगी में ये नहीं कर पाएगी भाई कुछ भी। दावा है मेरा, ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। अब कहता है ऐसे सैलून वाले आएंगे तो तुम्हारा भट्टा बिठा देंगे। ये वाह, आरओ का पानी यूज़ करने से भट्टा बिठ जाएगा? कोई बात नहीं, चालू पे तो मंगा लेगी ना, टैंकर का टैंकर मंगा लेती है वो तो बिस्लेरी का। कस्टमर से बातें बातें तो करो, चाय कॉफ़ी को तो पूछो। हाँ सैलून में आइए ना तुम चुड़ैल कहीं की। क्या क्या डाला है आपने? इसमें है लेमन, इसमें है शैम्पू, इसमें है बॉडी शैम्पू, और ये है वो है, और बस अपना रगड़ना शुरू कर दिया। और क्योंकि हाथों में तो ज़्यादा मेहनत है नहीं, पैरों में ज़्यादा मेहनत है, तो वो किसको दिया है? यस, पिज़्ज़ा को, क्योंकि उसकी माँ वो तो दोनों काम वाली है ना। आप क्या लेंगी? चाय, कॉफ़ी, सैंडविच, क्या है आपके यहाँ पे, क्या मिलेगा? इसको सब ला दो भाई, ये सब ठूस लेगी, सब है इसके पेट में इतनी जगह। गार्लिक ब्रेड, पिज़्ज़ा, बर्गर, लेकिन वही ढाक के 3 बात। गंवार तो गंवार ही रहेगी ना। चिकन बिरयानी मांगी भाई ने सैलून में जाके, पैर धो के दिखा दी, ये देखो कितने अच्छे पैर आ गए। भाई गर्म पानी में आप बॉडी शैम्पू डालकर या थोड़ा सा सोडा डालकर, नींबू की स्लाइसिस डालकर या कुछ रोज पेटल डालकर, ऐसी चीज़ें भी डालोगे, थोड़ी देर डिप करोगे, उनको रब कर दोगे, तो भी आपकी जो गंदगी है वो निकल जाएगी, जो पैर में आप जो फूल रहे हैं वो निकल जाएगी, जो स्वेलिंग है वो थोड़ी कम हो जाएगी। कहती है अभी 6 स्टेप और हैं। भाई कर पिज़्ज़ा, तुझे यही काम है, तेरी यही रवा रोजी है। और भाई साहब इसके पैर के तलवे की जगह पिंडली जहाँ पे पायल पहनते कितने मोटे मोटे हो गए हैं। ओ माय गॉड, ऊपर रख के ये बैठ नहीं सकती, थोड़ी बहुत चल फिर रही होगी। क्या भैंसे जैसे पैर हो गए यार इसके, ऐसे मैंने किसी के नहीं देखे यार। इसकी भाभी के भी देखे थे, औरों के भी देखे हैं, अपनी बहन भाइयों भाभीयों के सबके देखे, पर इतने मोटे मोटे किसी के नहीं देखे भाई। हाथ में ब्रेसलेट पहनी हुई है, वो फंसी हुई है। भाई उतार दे तुझे, जब इतना सूजन आई पड़ी है तो हाथ पैरों पे। गंदगी तो साफ हो गई है, लेकिन नेल्स पे जो गंदगी है ना वो तो अभी भी दिखाई दे रही है भरी हुई, और वो भी इतने बड़े बड़े। इसका पति इसका नेल्स भी नहीं काट सकता था यार। तो फ्रेंड्स, बहुत हंसी मजाक के साथ फाइनली हमारा सारा काम हो गया। इन लड़कियों ने इतनी मेहनत करी है कि हमारी सारी पैम्परिंग पूरी कर दी, और हमने भर भर के भाभी को शेड भी कर दिया। जो हम भाभी को दिखाना चाहते थे अपने व्लॉग के थ्रू, वो हमने दिखा दिया है कि देखो इसको कहते हैं पैम्परिंग। इसको कहते हैं जब एक प्रेग्नेंट होती है ना तो उसके घर वाले कैसे उसकी केयर करते हैं, जो आपके लिए नहीं कर पाए लेकिन हमारे लिए करी है। एक दूसरे से लड़ने के बाद, एक दूसरे को परेशान करने के बाद फाइनली इन्होंने हमारे मैनिक्योर पेडिक्योर कर दिए। कहती है तुम लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की, तरीके से तुम लोग पार्लर खोल लेना। बस यही तो रह गया था सुनने के लिए, बस अब तो यही करवाएगी इससे। वो 4 साल से बेकिंग करने की कोशिश कर रही है, बेकिंग करने का शौक भी है। आज तक तूने उसको बेकिंग क्लास तो ज्वाइन कराई नहीं है, लेकिन तुझे उससे फ़ायदा नहीं है ना। तुझे फ़ायदा तो इससे है, तो तू इससे यही कराएगी, क्योंकि बेकिंग क्लास करेगी तो तेरी क्लास से बाहर निकल जाएगी, हायर लेवल क्लास में चली जाएगी। तुझे वही तो पसंद नहीं है, तुझे तो चाहिए कि ये नौकरानी वाले ही काम करे। लेकिन सचमुच में ना मुझे बहुत आराम मिला। मेरी 2-3 महीने से तमन्ना थी कि मैं पार्लर जाऊँ, मैं पार्लर जाऊँ। 2-3 महीने, तू तो अभी 15 दिन से घर में बैठी हुई है। 2-3 महीने से क्यों नहीं गई पार्लर? क्यों नहीं पार्लर वाली को घर पे बुलाया? इतने सारी जो है ऐप हैं जो घर पर आती हैं, आपको होम सर्विस देकर जाती हैं इतने अच्छे तरीके से, आपके खुद के कंफर्ट जोन में। लेकिन अगर तू एक स्टोरी डाल देती ना कि कोई पार्लर वाली हो तो आके मेरा मैनिक्योर पेडिक्योर कर दो, तो भी टूट टूट के पड़ जाएंगी, क्योंकि भाई तेरे साथ तो है, लेकिन हाँ अब तेरी वैल्यू नहीं रही ना उतनी, या यूँ कह लो कि तुझे तेरी औकात दिखा दी है लोगों ने। अब तो ना तो तू स्टोरी डाल रही है, ना तुझे कोई प्रमोशन के लिए कुछ आ रहा है, बस लेके घूम फिर के अपने पौधों की स्टोरी डाल देती है, फालतू की बकवास रीशेयर कर देती है, या फिर फालतू की जो ना अपना रेस्टोरेंट की स्टोरी लगाती रहती है। लेकिन अब पेड प्रमोशन नहीं आ रहा भाई इसको, एक भी तो बच्चों वाली चीज़ों के लिए नहीं आया, एक भी मदर केयर के लिए नहीं आया, एक भी जो है कपड़ों के लिए नहीं आ रहा, एक भी बच्चों की किसी भी रिलेटेड चीज़ों के लिए नहीं आ रहा जो प्रेगनेंसी में आते हैं। भाई मैंने तो गौहर खान का देखा था, उसका एक दिन नहीं जाता था जिस दिन उसकी स्टोरी रीशेयर नहीं होती थी, और अब दिखा दिया है सब रेडीमेड चीज़ है। कितना झूठ बोलती है भाई ये, रिजा को इतना समझा
के ऐसे पट्टी पढ़ा के इसने अपने जैसा बना दिया। ये जो मिल्क शेक बना रही है ना, ये डेफिनेटली इसने घर पे बनाया होगा। लेकिन जितने भी हैं ये स्विस रोल है। कितना झूठ बोलती, कहती नहीं हमने सब घर पे बनाया है। वो स्विस रोल है, बेवकूफ़ औरत, किसी और को बेवकूफ़ बनाना। मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं इसको। स्विस रोल बोलते हैं या फिर मलाई रोल बोलते हैं। जो तूने प्लेट में सजा कर लेकर आई, कोल्ड कॉफ़ी बनाया है, उस पर आइसक्रीम रख दी है, दूसरी वाली में आइसक्रीम रख दी है, कटे हुए उसमें ड्राई फ्रूट डाल दिया। तो उसमें सजाना ही क्या है भाई, ओ शेफ की तरह से सजा के लाई है। ओफो पिज़्ज़ा, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की स्पेलिंग सुनाई हो? एक बात बताओ, इतना लंबा इसने व्लॉग बनाया, इसने पैटी मंगाई, ये सब कुछ मंगाया, और ये आपको लगता है कि ये पैटी सीखते हुए और ये तलते हुए ना दिखाएगी भला, और ये असेंबल करते हुए ना दिखाएगी भला? भाई इसने सारे दिन अभी तो मैनिक्योर पेडिक्योर करा है, सब रेडीमेड मंगाया। कह रही नहीं हमने पैटी रेडीमेड मंगाए, हमने उनको फ्राई करके ऐसे कर लिया है, ये जो ना सब रेडीमेड हैं। अरे भाई पूरा बर्गर, पूरा स्विस रोल, ये सब रेडीमेड है, तू बस उसको सजा कर लेकर आई है। इतने भर में इसने इतनी हालत खराब कर दी है किचन की। पे क्रीम पड़ा है, फ्रेश क्रीम पड़ा है, आइसक्रीम पड़ा है, आइसक्रीम का डिब्बा खुला पड़ा है, ड्राई फ्रूट्स के वो ऐसे पड़े हुए हैं, और जो इन ऊपर से कुछ चॉकलेट छिड़की है वो सब ऐसी पड़ी हुई है। पूरे व्लॉग में अम्मी नज़ारत। अम्मी कहाँ गायब है भाई? तेरी अम्मी को जरा भी तो नहीं, तेरी नहीं पड़ी भाई पैम्परिंग करने की, क्या हो रहा है? अरे और कुछ नहीं तो खाने के टाइम तो आ जाती, ए बेटा तुमने हमें नहीं बुलाया, और पिज़्ज़ा ने इतनी सारी चीज़ें बाजार से मंगाई थी, हमारा भी तो खाने का मन था, हमें क्यों नहीं बुलाया? हमें कोल्ड कॉफ़ी पीनी थी, आइसक्रीम भी खानी थी, और हमें जो है ये बर्गर भी खाना है, ये स्विस रोल भी खाने हैं, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? चालू हम तो पापा के पास चले गए थे, तुमने हमें बुलाया नहीं, और हमारी बहन भी इतनी निकम्मी है, दोनों आ गई, हमें लेके ही नहीं आई। वो सारी चीज़ें सिर्फ उसमें डोम में सजा के लेकर आई है, और वो देख देख के इतनी खुश हो रही है, हाँ कितना अच्छा सजाया है, कितना अच्छा करा। और इसकी बाजा खाला भाई वो तो यूँ सोच रही है कि पता नहीं क्या डेकोरेशन करके लाई है, कितने अच्छे स्टाइलिश सजा के लेकर आई है, पर इतनी ज़्यादा खुश नहीं है। लेकिन अम्मा को लग रहा है कि मेरी बेटी कितनी अच्छी शेफ़ बन गई है। भाई नौकरानी बनी है, नौकरानी वो सिर्फ। इस दिन ये सारी चीज़ें खुद बेक करना शुरू कर देगी, खुद बनाना शुरू कर देगी ना, तब समझो ना कि हाँ वाकई में तुम्हारी बेटी में कुछ हुनर आ गया है। ये बर्गर है, ये गार्लिक ब्रेड है, और ये ऐसे है, वो सब टोटल रेडीमेड चीज़ है। ये बर्गर में कौन सा टिक्की है? आलू का। ये कब बना लिया? ये बनाया नहीं है, ये रेडीमेड है। हाँ सब रेडीमेड आता है, मुझे पता है। मकीन्स की भी आती हैं, किसी और मेक की भी आती हैं, जो आपकी चिकन पैटी भी आ जाती है, जो बर्गर पैटी के नाम से आती है, और जो वेज पैटी के नाम से, यानी कि उसमें मटर आलू वो सब डले होते हैं, उसकी भी पैटी आती है। उनको जस्ट फ्राई करो, आपके जो बन है उनको हल्का सा बटर लगा के थोड़ा सा बस उनको जो है सेक लो हल्का सा, फिर उसके ऊपर अप्लाई करो अपनी जो भी कुछ आपको लगानी है, मेयोनीज़, तंदूरी मेयोनीज़, वो फिर उसके लेट्यूस लगाने हैं लेट्यूस लगाओ, चीज़ लगानी है चीज़ लगाओ, और फिर आपको अगर वो लगाना है टिक्की लगानी है टिक्की लगाओ, फिर उसके बाद वेजीज लगाओ जो लगाने हैं, एंड देन दूसरा वाला रख दो, और अपने आप आपका बर्गर तैयार हो जाता है। बताओ शेफ़ इसे पीते हैं या खाते हैं? वो कोल्ड कॉफ़ी में जो आइसक्रीम घोल के लेकर आई है, कहती नहीं इसको खाते हैं, हमारे पास स्ट्रॉ नहीं थी ना, तो इसलिए ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। क्यों भाई तूने स्ट्रॉ क्यों नहीं मंगाई? कंटेंट शूट करने के लिए चालू दिल खोल कर पैसा खर्च कर सकती हैं, तो तुझे स्ट्रॉ भी मंगा लेनी चाहिए थी। बहुत अच्छी बनाई है रिज़ापी, सचमुच में बहुत अच्छी बनाई। और वो शर्मा रही है भाई, आंखों पे हाथ रख रखे, ओ माय गॉड, जैसे कितना ऐसे इसने काम करा हो। भाई बचपन से करती आ रही है, तो ये काम कोई अनोखा काम नहीं करा है, ये चापलूसी का, चमचागिरी का, नौकरानी का, ये सारे काम तो करती आई है। नया क्या है इसमें? रब भी वही करा है, दोनों लड़कियों ने मेहनत की, दोनों लड़कियों ने काम करा, लेकिन एक से काम एक्स्ट्रा करवाया, और एक से उसको मज़े आने के लिए, मज़े लेने के लिए उसको सब चीज़ें का इंतज़ार करवाया। बहुत अच्छी है पिज़्ज़ा, बहुत अच्छी है। अरे भाई पिज़्ज़ा ने नहीं बनाया है, बाहर से आया है। फिर कहती है तुम तो कुछ नहीं खाओगी ना पिज़्ज़ा, ताकि लोग ये ना कहें कि इसने ये सारी चीज़ें बनाई है तो ये सारी चीज़ें खाएगी भी। इंस्टेंट वाली चीज़ें आज इसने बनाई हैं। ये दोनों बहनों को एक साथ कैमरा ला के बोला होगा ना, एक्शन, चलो तो स्टार्ट हो जाओ, बहुत अच्छी बनाई है पिज़्ज़ा, तो एक तुम भी खा लो। हाँ मैं जाके अपना बना रही हूँ। अब पता ना भाई अपना अलग से कैसे बना रही है, ऐसे उसमें कौन सी हेल्दी चीज़ डाल देगी। कहती है ये अपना मल्टीग्रेन ब्रेड में बनाएगी। वाओ हद हो गई भाई, हद, अब तो ज़्यादा ही हद हो गई है। बहुत अच्छा बनाया है पिज़्ज़ा पे, इतनी पढ़ाई सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत अच्छा बनाया। अच्छा ये पढ़ाई कर रही है, इसने मैनिक्योर पेडिक्योर सुबह से तो तेरी चापलूसी में लगी पड़ी है, और इसने ये पढ़ाई करी है, कब पढ़ाई करती हुई दिखा दिया भाई। पिज़्ज़ा तुमने घर पे रेस्टोरेंट से अच्छी पार्टी करा दी, तो तू भाई अब ऐसे ही करा कर, अब रेस्टोरेंट जाना बंद कर और इससे घर पे पार्टी कराया कर। मैं भी कह रही अब जल्दी जल्दी में इतना ही बन पाया, नहीं तो और ज़्यादा बना सकती थी भाई, ताकत थी इसमें।
इसमें इतनी मेहनत करने के बाद भी इसमें ताकत बच रही थी। जो दूसरी वाली है उसको पैम्परिंग के लिए बिठा दिया कि तू बैठ, अब पिज़्ज़ा तेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी बना के लाएगी, सामान बना के लाएगी, तो अपनी माँ के साथ बैठ के इंजॉय करियो। देखो ये जो मेरी दोनों बहनें हैं छोटी, इनसे सीखने को मिलता है। हर एक बच्चा हर एक अलग अलग चीज़ में एक्सपर्ट होता है। ये सब इसकी कहानी थी, स्क्रिप्टेड था, जानबूझ के किया गया प्रोपेगेंडा था। क्योंकि एक लड़की पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, उसको तारीफ़ मिली थी, और एक लड़की से ये दिन रात घर के काम कराती है, तो उससे ये सब चीज़ें रेडीमेड चीज़ें मंगा कर इसने ये सब दिखा दिया कि उसने ये बनाए हैं, उसको ये सब बनाने आते हैं, और हम सब उस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं कि इसको ऐसे सारे अच्छे काम करने आते हैं। तो कितना दिमाग से खेला इसने, लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। लेकिन चालू अपी तुम भूल जाती हो, हम लोग जैसे बहुत सारे समझदार लोग हैं जो तुम्हारे स्क्रिप्टेड सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से भांप जाते हैं। समझ में आ जाता है कि तुम्हारे गंदे दिमाग में चल क्या रहा है और एक्चुअली तुम प्रूव क्या करना चाहती हो। और अब बात आती है वो जो मैंने पिछले पॉडकास्ट में आपको बोला था कि गाड़ी में ये बैठकर सारा को लेकर गई थी। पहले छोड़कर जा रही थी सारा को, कहती नहीं वो गाड़ी में बैठ जाएगी, और फिर बारी आती है उसको सरप्राइज़ गिफ्ट देने की। ओह चालू अपी, इतना बड़ा सरप्राइज़ रिजा अपी, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब ये हैम्पर इसके सामने बन कर आया था गाड़ी में से, जब वो लेकर आई थी, वहाँ से दुकान से उठा कर लेकर आई थी, गाड़ी में रखा गया था। अब गाड़ी में क्या ये आँख मीच कर बैठी हुई थी क्या? इसको जब गाड़ी में से उतर के जब ये लेकर आई होगी ऊपर, तो क्या आँख मीच कर लेकर आई थी? सब पता था भाई, लेकिन इतना एक्सपर्ट कर दिया है इस लड़की को भी। अपनी माँ की बेटी है ना, लाफ्टर अटैक आ जाता है उसको, हंसते 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 सबको खोपचे में ले लेती है इसकी माँ। तो भाई अपनी माँ की बेटी है तो पक्की एक्ट्रेस है, सब समझ गई है, सब सीख गई है कि एक्टिंग करने से ही हमें सब कुछ मिल सकती है। तो भर भर कर एक्टिंग कर रहे हैं माँ बेटी। पहले प्रीजा के साथ गई, वहाँ पे जो है ना उसको पता है कि मेरे लिए क्या पैम्परिंग के लिए क्या क्या सामान लेकर आई है, क्या हैम्पर बना के लेकर आई है। और जैसे वो हैम्पर सामने आया तो इतना बड़ा सरप्राइज़ वाला मुँह खोल कर दिखाया कि मुझे, हाँ अब फिर बाद में पूछोगी शालू पे हमने सही एक्शन दिया ना, हमने सही रिएक्शन दिया ना, ऐसे ही चाहिए था ना आपको कंटेंट? तो कहिए हाँ सारा तुमने वैसे ही दिया। ये है भाई इनके स्क्रिप्टेड चीज़ें। एज यूजुअल उसमें मग है, टॉडलर है, एक शीशा है रेडी होने के लिए, और 2-4 चीज़ें हैं उसमें। माँ बड़ी खुश हो रही है, अरे वाह इतनी सारी चीज़ें दी हैं, अरे पिज़्ज़ा तुम तो बहुत अच्छी चीज़ लाई हो, तुम तो खुश हो जाओ, तुम्हारी बेटी को मिल गई सारी चीज़ें। इसमें ज्वेलरी है। ओ चालू अपी ये इयररिंग तो मुझे चाहिए थी, चालू अपी इयररिंग मुझे चाहिए थी। हाँ भाई तूने कहा मुझे ये चाहिए थी और उसको समझ में आ गया, उसने देख लिया तेरे ख्याल में क्या आ रहा था और वो खरीद लाई। भाई कितने झूठे हो तुम, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, झूठो सब। उसके बाद खाला जो है बाय बाय करके नीचे चली गई, और लड़कियों को तो भाई अपने पास ही रखेगी। क्यों? क्योंकि अभी तो और कंटेंट शूट करना है, और दिखाना है, और सारी चीज़ें करनी है। ऐसी तो व्लॉग आता है, और आज इसका व्लॉग आ जाएगा डेफिनेटली। तो आपको मेरा पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो बताए ना क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।